हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 28वां लेक्चर है जो कि राजभाषा से संबंधित है। आज हम देखेंगे राजभाषा का भारतीय संविधान में कहाँ चर्चा है, कितनी राजभाषाएं हैं, इनके बारे में क्या प्रावधान है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नों के लिहाज से। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं और ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं, बहुत छोटा है, बहुत आसान है और तैयार भी हो जाता है और प्रश्न भी सही हो जाते हैं। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, बस इसको एक दो बार आप देख लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 17 में की गई है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? कब? 1955 में। तो अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खेर ने। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग गठित किया जाता है और जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था वह 1955 में, जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने की थी। तो ये याद रखिएगा। आगे है 8वीं अनुसूची में 2003 की बात हो रही है। 4 राजभाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे संख्या बढ़कर 22 हो गई? अर्थात 2003 से पहले 18 राजभाषाएं थी, इसके बाद 2003 के बाद 22 हो गई, जो कि वर्तमान में भी वही है 2023 में भी। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 नई राजभाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में और अब 22 भाषाएं हो गई। तो 4 कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, 4 राजभाषाएं जुड़ी। तो हम अभी देखेंगे कि राजभाषा से संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन हुए और जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी राजभाषा थी और वर्तमान में कितनी है। तो यहाँ पे 22 राजभाषाओं को लिखा गया है, उसकी लिस्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे जब भारतीय संविधान हुआ तो में 8वीं अनुसूची में 14 राजभाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22। तो ये 14 से 22 का सफर कैसे कैसे तय हुआ ये देखेंगे। तो 14 से 22 में सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके लिए 71वां संविधान संशोधन और हमने देखा 2003 में 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत एक भाषा जोड़ी गई जिसे हम सिंधी है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, आप ये याद रखिएगा 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये सन है 1992 में। 71वां संविधान संशोधन करके 3 नई भाषाएं और जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई। और हमने अभी भी देखा 92वां संविधान संशोधन करके 4 राजभाषाएं जुड़ी, कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। और ये कब हुआ? 2003 में। तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा वर्तमान की 22 राजभाषाएं हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 350A में। तो प्रावधान है कि जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका संविधान में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 350A में। आगे देखते हैं, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में। हमने अभी भी देखा 92वां संविधान संशोधन करके 4 जुड़ी थी, जिसमें डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली थी, तो मैथिली उसी में जुड़ी। आगे है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो हुआ था। 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 नई भाषाएं जुड़ी, हमने अभी भी पढ़ा था। आगे है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र राज्य है जिसकी एक राजभाषा संस्कृत है। तो पहली राजभाषा इसकी हिंदी है। तो जैसे लगभग सभी राज्यों की राजभाषाएं अपनी दो दो बना के रहे, जैसे बिहार में प्रथम राजभाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है, वैसे उत्तर प्रदेश में पहली हिंदी राजभाषा है, दूसरी उर्दू है। तो उसी प्रकार उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी संस्कृत है। तो याद रखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी राजभाषा संस्कृत मानी है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में। ये याद रखिएगा, फैक्ट है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है।
अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, अर्थात जो हमारे यहाँ शास्त्रीय हैं, जैसे जिस तरीके से गीत संगीत होते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में और हर जगह, जो भी जहाँ की भाषा है, तो जो शास्त्रीय हैं, जहाँ से हम देखते हैं लोक कलाएं आती हैं, तो जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हमारे देश में हैं, जो कि समय समय पर जोड़ी गई हैं। जैसे तमिल शास्त्रीय भाषा है, जो कि 2004 में बनी। संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, 2005 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। तेलुगु 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और नई नई ओडिया 2014 में इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आप देखिए, ये कहीं ना कहीं जो हमने देखा ना, राजभाषा के ही भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषा है। यहाँ पे है वही बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। जब एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो प्रश्न हमसे ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 343, ये महत्वपूर्ण है, आता है ये प्रश्न में। संघ की राजभाषा, जैसे संघ की राजभाषा हिंदी है, तो उसी तरीके से बताया गया है कि अनुच्छेद 343 में राजभाषा की चर्चा है संघ के। अनुच्छेद 344 में हमने देखा ही था, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समितियां गठित की जा सकती हैं। जैसे प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया गया था, तो वह अनुच्छेद 344 के तहत। क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे एक राजभाषा तो रहेगी लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 345 में कहा गया है, राज्य की अपनी राजभाषा अथवा राजभाषाएं होंगी। राजभाषा का अर्थ हुआ कोई एक भाषा, राजभाषा का अर्थ हुआ एक से अधिक। जैसे बिहार की हिंदी और उर्दू है, उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत है, तो इनकी राज्यों की अपनी एक राजभाषा है। आगे है अनुच्छेद 346 में कहा गया, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए जो राजभाषा प्रयोग होगी उसके लिए अनुच्छेद 346 में प्रावधान है कि भाई केंद्र राज्यों से किस तरीके से बात करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य किस तरीके से बात करेंगे। अनुच्छेद 346 के तहत इसका प्रावधान है, किस भाषा में बात करेंगे। अनुच्छेद 347 में है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। जैसे किसी राज्य में कोई जनसंख्या बहुत छोटी सी है और उनकी एक अपनी भाषा है, तो वो भी उनको बोल सकते हैं, उसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। आगे है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या होगी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनकी भाषाएं क्या होंगी। तो अनुच्छेद 348 में किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, इसके लिए प्रावधान है। आगे है अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम विनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है, यह कि संसद को प्राप्त है। यहाँ पे कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्या है वो देखते हैं। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त कौन सी भाषा होगी, इसके प्रावधान किया गया है कि जैसे अलग अलग राज्यों में शिकायत निवारण के लिए अलग अलग भाषा है, तो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350A अभी हमने देखा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं दी गई, जैसे अल्पसंख्यक हैं उन्हें प्राथमिक भाषा में शिक्षा दी जाएगी, उनकी अपनी लोकल भाषा में। आगे अनुच्छेद 350B में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वह अनुच्छेद 350B के तहत। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है इस अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, अर्थात जो हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिए जाएंगे, उसको छेड़ ना होने पाए। जैसे हम देखते हैं ना, प्रैक्टिकल रूप से इंग्लिश हावी होती जा रही है, लेकिन हमने देखा हमारी जो 22 राजभाषा है उसमें क्या मिसिंग है, तो इंग्लिश उसमें भाषा में शामिल नहीं है, राजभाषा में। तो ये याद रखिएगा कि देखते हैं हम हर जगह इंग्लिश प्रयुक्त होता है लेकिन वो हमारी राजभाषा नहीं है, वो एक प्रावधान की गई जो आगे बढ़ा दी गई है, वो एक लोकल भाषा नहीं है, वो उसको तो कभी भी समाप्त भी किया जा सकता है। हाँ, वो बढ़ाया गया है लेकिन उसे समाप्त भी किया जा सकता है, वो हमारी राजभाषा नहीं है, बस उसे
डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए प्रयोग कर दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रावधान है कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हमने देखा था प्रथम राजभाषा आयोग, समितियां किसके तहत गठित की जा रही हैं? अभी हमने देखा था ना अनुच्छेद 344 के तहत आयोग और समितियां गठित करने का प्रावधान है। तो उसमें आयोग हमने देखा था 1955 में गठित किया गया था वीजी खेर की अध्यक्षता में, और प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा गठित, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी एक समिति। आगे है, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार होता है? संसद के 2/3 बहुमत, अर्थात जब भी हमने देखा ना कि 3 राजभाषा से संबंधित 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, ये संविधान में संशोधन अगर लिख उठा है तो कहीं ना कहीं विशेष बहुमत से पारित हुआ होगा, इसीलिए वो संविधान संशोधन माना गया है। तो वह 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पारित होता है। आगे है, यहाँ पे है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। हमने आगे पढ़ा 21, 71 और 92 याद रखेंगे आप लोग। 3 संविधान संशोधन के द्वारा 8 लैंग्वेज जोड़ी गई। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली, अर्थात जो 22 भाषाएं हैं उसमें सबसे अधिक कौन बोली जाती है? तो हिंदी, दूसरी सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी राजभाषा से संबंधित था, तो बस इतना ही था। आप याद रखिएगा, एक याद रखिएगा कि अगर कोई राजभाषा से संबंधित संशोधन होता है तो विशेष बहुमत से होगा। और हमने देखा वर्तमान में कितनी है, 22, और शास्त्रीय भाषा 6। तो ये बस यही इतना याद रखिएगा। और अनुच्छेद 351 याद रखिएगा, 343 याद रखिएगा और 350 बी याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।